देखिए, कुछ इन्वेस्टिगेशन जो हम अभी तक आपको बता सकते हैं, कुछ ऑब्वियसली हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसमें एक प्रोसेस चल रही है। जो सोनम वांगचुक का है, अगर आप देखें इनका प्रोफाइल और एक इनकी हिस्ट्री रही है, ये सारा कुछ आपको यूट्यूब में अवेलेबल होगा। जिस किस्म से इंस्टिगेशन वाली उन्होंने बातें की हैं, अरब स्प्रिंग की बात की है, या नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की जो इंस्टिगेट करने के लिए उनका एक अपना एजेंडा है। जहां तक आपकी फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। FCRA की वायलेशन का कितना वहां पे है, हमने पिछले दिनों जब चलो इस प्लेटफॉर्म में बता देता हूं, हमने एक पाकिस्तान PIO भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था। उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहां पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। और इसके बीच में डिफरेंट एजेंसीज जो हैं जिनका ये काम है वो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और उसमें एक्शन लेंगी। मैं इससे ज्यादा इस और नहीं कह सकता। आपने सर देखिए, मेरी अभी तक की जो नॉलेज है, 44 लोग हमने जो है वो गिरफ्तार किए हुए हैं जो जेल में हैं। उसमें से 5-6 जो हैं, जो मेन रिंग लीडर्स हैं, वो पकड़े गए। और ऑब्वियसली सोनम वांगचुक जो मेन उसका इंस्ट्रूमेंट प्लेयर था, उसको हमने NSA के भेज दिया बाहर। सोनम वांगचुक इसके परिप्रेक्ष्य में आपका बैकग्राउंड थोड़ा बताना चाहता हूं। आप सभी जानते होंगे कि लद्दाख UT बनने के बाद एक यहाँ पे एक पॉलिटिकल डिमांड रही है 6 शेड्यूल की या स्टेटहुड की। तो उस सिलसिले में यहाँ पे जो 2 बॉडीज हैं, अपेक्स बॉडी ले और KDA करगिल, उनका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक लंबा एक टॉक्स का सिलसिला चल रहा है। वो काफी दिनों से सिलसिला चल रहा है। उसमें डिफरेंट सेटअप है, हाई पावर कमेटी है जिसमें डिसीजन लिए जाते हैं, और उसमें एक और छोटी कमेटी भी है, सब कमिटीज भी हैं। और इस सिलसिला इसमें काफी कुछ मिला भी है। जैसे लद्दाख एक ही हमारे देश का हिस्सा है, यूनिट टेरिटरी है, जहाँ पे 85% तक की रिजर्वेशन, 85% रिजर्वेशन जो है वो लोकल्स के लिए दी गई है। इसके साथ ही साथ 1/3 जो है काउंसिल की जो सीट्स हैं वो वुमेन के लिए आरक्षित की गई हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ की लोकल कल्चर और लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए जो पुर्गी और जो भोटी लैंग्वेज है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। और एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो चल रही थी पर इस प्रोसेस को सबडाइज करने के लिए, इसको विशिएट करने के लिए काफी समय से प्रयास भी चल रहे थे, जिसमें कुछ सो कॉल्ड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और बाकी इस किस्म के ग्रुप्स जो थे जिनकी क्रेडिबिलिटी पे भी एक क्वेश्चन मार्क है, उन लोगों ने इसको प्लेटफॉर्म को हाईजैक करने के लिए कोशिश की। और उसमें से सबसे जो प्रथम जो हमारा नाम है, जो मिस्टर सोनम वांगचुक हैं, जिन्होंने पहले भी इस किस्म के बयान और इस किस्म की जो प्रोसेस को डिरेल करने के लिए काफी काम किया। और इन दिनों में 10 सितंबर को जब ये प्रोसेस चल रही थी और नई डेट अनाउंस हो गई थी 6 अक्टूबर को हाई पावर कमेटी के लिए, और उससे पहले एक उसकी प्रिलिमिनरी डिस्कशन के लिए 25 और 26 को डेट्स अनाउंस हुई थी। यहाँ के लीडर्स वहां पे जाके और वहां पे डिस्कस करते, पर उससे पहले एक अनशन शुरू किया गया और उस अनशन को प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसमें इस किस्म के तत्व जो हैं उनको बुला के इन्वाइट करके और एक यहाँ का जो एक पीस और जो लॉ एंड ऑर्डर का एनवायरनमेंट था उसको विशिएट करने की कोशिश की गई। कई तरीके से समझाया भी गया इनको कि जो है इस किस्म की ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमारा जो टॉक्स हैं वो डीरेल हों, पर फिर भी ये जो प्रोसेस, जो भूख हड़ताल जो है वो खत्म नहीं की गई। और इन्हीं दिनों में रन अप टू द टॉक्स हमने देखा कि एक उसमें इंक्रीज आई, जिस किस्म के बयान दिए गए, जिस किस्म के जो वहां पे वीडियो वायरल किए गए, जिसमें हमें लगता था कि लॉ एंड ऑर्डर को काफी खतरा है। और उसमें हमने पुलिस कार्रवाई भी की उन दिनों में, जब भी हमें लगा हमने उसमें FIR भी रजिस्टर किए। और 24 तारीख को, जबकि 25 और 26 को एक प्रिलिमिनरी टॉक्स ऑलरेडी प्लान थी दिल्ली में और यहाँ के जो लीडर्स थे दोनों ग्रुप्स के वो जाने वाले थे। सरप्राइजिंगली 24 तारीख को एक बहुत बड़ा यहाँ जो ग्रुप इकट्ठे हो गए और उसमें नॉर्मल जो ग्रुप तो थे ही थे, उसके साथ ही साथ उसमें काफी एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं वो ज्वाइन किए। और सडनली जो ये ग्रुप जो है 5-6 हजार के लोग जो हैं उन्होंने जो है मार्च किया और बाहर जो जितनी भी यहाँ की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस हैं, उनको बड़े मैसिव तरीके से डैमेज किया, स्टोन पेल्टिंग की। और जहाँ पे जो हमारी फोर्सेस लगी थी, जो उन्हीं की प्रोटेक्शन के लिए लगी थी, इन फोर्सेस इंस्टीट्यूशंस की, और वो अंदर थी प्रेमिसेस में,
उनके ऊपर अटैक किया गया। आपको वीडियो फुटेज आपने देखी होंगी। एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर को घेराव करके उसमें आग लगा दी गई, टू द एक्सटेंट कि हमारे वहां पे सीआरपीएफ के जवानों की काफी बुरी तरीके से उनकी पिटाई की गई। और आज भी एक जवान जो है अभी भी एक सीरियस स्पाइनल इंजरी के साथ आर्मी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। 3-4 और जवान उनको बड़ी मुश्किल से निकाला गया। तो उसी बिल्डिंग में हमारी 4 महिला पुलिस लद्दाख की जो थी वो फंस गई और उसको बिल्डिंग को बाहर से आग लगा दी गई। आप समझ सकते हैं कितना मैसिव एक अटैक था। और उसके बाद यही जो मॉब है और उससे भी ज्यादा बड़ा मॉब जो है यहाँ पे आज हम बैठे हैं इसी प्रेमिसेस में, यहाँ पे काउंसिल बिल्डिंग है, यहाँ पे जो यहाँ की सरकार है उसका हेडक्वार्टर है, उस पर अटैक किया गया, उसको आग लगा दी गई। और इसी में यहाँ पे हमारे जितने भी सारे ब्यूरोक्रेसी जो सारी इसी प्रेमिसेस में थी, इन सभी को खतरा था। और उस अटैक को जब इतने मैसिव अटैक को जब रोकने के लिए सेल्फ डिफेंस में फायरिंग इंसिडेंट हुई जिसमें 4 अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे इंजर्ड है, सीवियरली इंजर्ड जो है पहले दिन ही हमारे 32 निकले। और उसके बाद में जो है काफी लोग और इंजर्ड हुए। मेरी अपनी गाड़ी जो है मेरे पे भी अटैक हुआ, मैं लकीली सर्वाइव किया छोटी मोटी चोटों से, और हमारी गाड़ी तोड़ दी गई। इस मॉब के माहौल में 4 बजे तक हमने, ये कोई 11:30-12 बजे के करीब का वाकया जब ये वायलेंस शुरू हुई, पर हमने 4 बजे तक इसको कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल लेके आ गए। और एक जो है कर्फ्यू वगैरह नॉफिस किया गया, फोर्सेज लाई गई, और जो बाकी रिलीफ है उसके लिए हमने काम किया। टोटल जो इंजर्ड थे, जो सीवियरली इंजर्ड हमारे पुलिस पर्सनल थे, उसमें 17 सीआरपीएफ के थे, 15 लद्दाख पुलिस के थे। पर बाद में जब हमने देखा जो माइनर इंजरीज जो बाकी डिप्लॉयमेंट थी हमारे ओवरऑल सिटी में, हमारा नंबर कोई 70-80 के करीब पहुंचा। उसी तरीके से कोई 70-80 के करीब जो है सिविलियन जो है वो इंजर्ड हुए। उसमें जो 7 जो थे वो सीरियस थे, क्रिटिकल थे। एक क्रिटिकल जो लड़की थी उसको एयरलिफ्ट करके नेक्स्ट डे दिल्ली एडवांस जो मेडिकल अटेंशन के लिए भेजा गया। और अभी जो है कुछ 6-7 लोग जो हैं लद्दाख हॉस्पिटल में जो हैं वो है, पर वो रिकवर कर रहे हैं सारे। मैं आपकी तरफ से पूरे लद्दाख को ये मैसेज देना चाहता हूं, लद्दाख पुलिस आप ही का अंग है। मैं खुद यहाँ पे दूसरी बार पोस्टिंग कर रहा हूं। मैं लद्दाख की साइकी को जानता हूं, मैं लद्दाख की कॉन्शियस को जानता हूं। इस किस्म का जो है वायलेंस जो है लद्दाख की हिस्ट्री में पहली बार हुई है। और मुझे ये पूरा यकीन है कि लद्दाख के लोग जो हमेशा से पुलिस का साथ देते रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देते रहे हैं, एक वन ऑफ सिचुएशन है। और इसमें लोगों को भी जिनसे मैं मिल रहा हूं सभी इसमें शर्मिंदा है। किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था इस किस्म की वायलेंस होगी। और मेरा मैसेज लद्दाख के लोगों के लिए यही है, लद्दाख पुलिस आपका हिस्सा है और आपकी सुरक्षा के लिए दिन रात आपके साथ है। मैं आपको बता रहा हूं एसओपी जो सेल्फ डिफेंस है, जो आपकी लाइफ और प्रॉपर्टी और सेल्फ डिफेंस जो हमारा मेन चार्टर है, उसको डिफेंड करने के लिए इन द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है फायरिंग की जा सकती है। और वही कारण था जब फायरिंग हुई है। अगर आप वीडियो फुटेज देखें और आप उसमें देखें कि अगर किस हालात में हमारी पुलिस फोर्स ने जो परफॉर्म किया है, इट्स कमेंडेबल। आई सैल्यूट देम। सर, एडमिनिस्ट्रेशन का बताया जा रहा है ये फेलियर है, क्योंकि जब वो बीजेपी की तरफ गए देयर वर नो लेस सिक्योरिटी देयर, और इतना इजीली वहां यूथ घुस गए और आग लगा दी। मैडम, मैं आपको देखिए कहने वाली बात ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो आपको फर्स्ट इंसिडेंट बताया, जिस हमारी 4 लद्दाख पुलिस की लड़कियां जो उस बिल्डिंग के अंदर फंस गई, वो बीजेपी ऑफिस ही था। उसी ऑफिस में जिसको आग लगा के और जिसको हमने बड़ी मुश्किल से रिट्रीव किया। और जो हमारे पुलिस सीआरपी के ऑफिसर हैं जो अभी भी एक स्पाइनल इंजरी के साथ इमोबाइल होके आर्मी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, ये वहीं की सिचुएशन है। सर, अभी तक इस मामले को